Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. Today we are going to learn about very interesting topic that is about mental symptoms. You can prescribe only on basis of mental symptoms if you develop this art of eliciting mental symptoms from a patient. In a case, sometimes we get direct rubrics, sometimes indirect rubrics, that is from observation, or sometimes we have to prescribe on core feeling of the patient. So let us learn how we can elicit mental symptoms from a patient is by communication with the patient. But research has shown that a large percentage of communication is a non-verbal communication. That is tone of voice is 38%. Body language is 55%. And verbal communication is only 7%. तो अगर हमें पेशेंट के मेंटल स्टेट को जानना है तो हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. लाइक टोन ऑफ वॉइस, ये दोनों आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. तो टोन ऑफ वॉइस जो है उसमें क्या आता है कि हमें क्या पता चलता है टोन ऑफ वॉइस से कि पेशेंट डोमिनेटिंग है, माइल्ड है, उसकी एनर्जी लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, ये पता चलता है. देन इन बॉडी लैंग्वेज वी हैव टू पे अटेंशन टू मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट आई कॉन्टैक्ट नहीं करता बात करते वक्त तो इट इंडिकेट्स दैट द पेशेंट इज नर्वस. और साइड टू साइड रैपिड आई मूवमेंट होती है, उससे इट इंडिकेट्स दैट पेशेंट हैज़ अ फीलिंग दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और कमिटेड सम क्राइम. लेकिन जैसे हम एक सिम्टम पर से कोई रेमेडी कंफर्म नहीं करते होम्योपैथी में, वैसे ही जैसे हमें 3-4 मेंटल सिम्टम्स चाहिए होते हैं एक रेमेडी कंफर्म करने के लिए, तो वैसे ही बॉडी लैंग्वेज में भी एक मूवमेंट से हम उसका मीनिंग नहीं लगा सकते. सो अगर पेशेंट नर्वस है तो वो उसके सभी पूरे बॉडी में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसके मूवमेंट्स में, उसके टोन ऑफ वॉइस में, एक्सेट्रा. सो इफ द पेशेंट इज नर्वस तो वो उसके मूवमेंट्स में भी देखेगा. लाइक पेशेंट प्लेज विथ समथिंग विथ कीज और कंटिन्यूस अपने लेग मूवमेंट करना, तो उससे इट इंडिकेट्स दैट द पेशेंट इज नर्वस. So here I will give example of a famous detective, Sherlock Holmes. It is an imaginary character, but it is very interesting to see how he solves the case. तो सबसे पहले तो उनके जो सेंसेस होते हैं वो बहुत एक्यूट होते हैं, उनके पांचों भी सेंसेस बहुत एक्यूट होते हैं, वो बहुत अलर्ट रहते हैं. एंड थर्ड वन, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है. तो व्हाट इज टू ऑब्जर्व इज टू परसीव. वी सी विथ आवर आइज बट वी परसीव विथ आवर माइंड. लेकिन अगर माइंड में ही अगर कुछ नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे. तो ऑब्जर्वेशन का बेस होता है नॉलेज. उन्हें हर चीज़ का नॉलेज होता है, उनका जीके बहुत अच्छा होता है. थर्ड इज आस्किंग राइट क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन, ही आस्क सच अ क्वेश्चन विच ओपन्स द केस. तो एक होम्योपैथ में भी यही सब क्वालिटी होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो हैव वन केस टू सॉल्व. We also do inquiry with patient, with relative. We also try to find clues, that is PQRS symptoms. In our case also we see different remedies from different angles. So एक होम्योपैथ के भी सेंसेस जो होते हैं वो बहुत एक्यूट होने चाहिए, हमें भी बहुत अलर्ट रहना होता है ड्यूरिंग केस टेकिंग, और हमें भी नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिसीज, ऑफ मेडिसिन, रेपर्टरी का नॉलेज, repertory, rubrics, psychology, etc. And we should ask the right question. और क्वेश्चन भी हमें ऐसे पूछना चाहिए जो केस को आगे ले जाए, जिससे हमें पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स हमें मिल जाए. तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे जो पेशेंट जब वेटिंग रूम में होता है, जब वो क्लिनिक में एंटर करता है, वहीं से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है. तो हम फर्स्ट क्या उसमें नोटिस करेंगे जब वो एंटर होता है, तो ओवरऑल पूरा हम उसके बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, उसके मूवमेंट्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका ड्रेसिंग विथ उसके एक्सेसरीज. देन तो उससे क्या पता चलता है वेदर पेशेंट इज माइल्ड, वेरी कॉशियस, टिमिड, रेस्टलेस, इम्पेशेंट, रूड, एक्सेट्रा. देन ड्यूरिंग केस टेकिंग वी शुड टॉक लेस एंड वी शुड नॉट इंटरप्ट द पेशेंट. सो हाउ वी विल इंक्वायर अबाउट मेंटल सिम्टम्स. So as every case is different, every individual is different, there could not be any fixed method of taking mental symptoms. तो इसमें कोई भी fixed method नहीं है mental symptoms elicit करने के लिए. तो we should avoid fixity while taking mental symptoms. कुछ cases में हमें direct rubrics मिल जाते हैं. For example, in my previous video on diabetes mellitus, I have explained one case in which I took all
द डायरेक्ट रूब्रिक्स इन द केस। तो जैसे पेशेंट ने बताया उनके भाई की डेथ हुई थी, उसके बाद उन्हें डायबिटीज़ के सिम्टम्स आने लगे और उन्हें बहुत गुस्सा आता था जब उन्हें कोई समझाने आता था। उन्हें लगता था कि जैसे मैं उनका गला दबा दूँ। इस पर से मैं सब डायरेक्ट रूब्रिक्स लिए, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस लिया और कंसोलेशन, एग्रवेशन, एंगर फ्रॉम कंसोलेशन लिया था और वो नेचुरल मूड से बहुत अच्छे से डिप्रेशन से बाहर आ गई थी। तो ऑब्जर्व तो मैंने किया था कि वो कितनी डिप्रेस थी, वो एंगर भी दिख रहा था, हेट्रेड उस सिचुएशन के लिए दिख रहा था, बट मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया उसमें क्योंकि मुझे उसमें डायरेक्ट रूब्रिक्स मिल गए थे। नाउ सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट रूब्रिक्स। ये हम कब लेते हैं इनडायरेक्ट रूब्रिक्स? जब पेशेंट बहुत ही रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्टेड है, सिक्रेटिव है, जब हमें पेशेंट मेंटल सिम्टम्स नहीं देता, तब हम इनडायरेक्ट रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट रूब्रिक्स हम ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, देन व्हाट ही थिंक्स अबाउट, उसकी थिंकिंग जो है, थिंकिंग अबाउट द डिजीज, उसके डिल्यूजन्स, देन मेटाफोरिकल रूब्रिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्ट में। मेटाफोरिकल रूब्रिक्स, फॉर एग्जांपल डिज़ायर फॉर लाइट। तो यहाँ पेशेंट को एक्चुअल डिज़ायर नहीं होती है लाइट की, लेकिन जब पेशेंट बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर से उसके डिजीज़ के बारे में, उसके रिकवरी के बारे में, और उसे एश्योरेंस चाहिए होता है डॉक्टर से कि वो ठीक हो जाएगा, तब हम ये मेटाफोरिकल रूब्रिक डिज़ायर फॉर लाइट हम ले सकते हैं। एंड थर्ड वन इज ऑन द कोर फीलिंग। कभी कभी हमें पेशेंट की कोर फीलिंग मिल जाती है ड्यूरिंग केसिंग में। तो कोर फीलिंग क्या होती है कि जहाँ से उसके सभी मेंटल्स ओरिजिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ट्यूबरक्युलिनम द मेन फीलिंग इज ऑफ अ सफोकेशन। आई एक्सप्लेन द केस ऑफ अ ट्यूबरक्युलिनम, जो मेरी मीलिया की केस थी, ट्यूबरक्युलिनम से वो ठीक हुई थी। तो उसमें दैट गर्ल हैज़ अ फीलिंग ऑफ अ सफोकेशन, ये मेन फीलिंग थी उसकी, एंड शी वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो उसके बाकी के जो मेंटल सिम्टम्स हैं लाइक लिबर्टिनिज्म, बहुत ही एक्टिव हो गई थी, एक्टिव, इंडस्ट्रियस, एम्बिशियस, डिज़ायर टू वंडर एक्सेट्रा। तो ये सभी मेंटल्स जो है वो उसके इस मेन फीलिंग में से ही वो जनरेट हो रहे थे। So this was part 1 of the video. In part 2 we will learn more about mental symptoms. Thank you for watching.